हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। आज हम बात कर रहे हैं लंच टाइम पर पहले दिन का खेल चल रहा है इस वक्त मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में। और पहले दिन लंच टाइम पर भारत का स्कोर है इस वक्त 109 पे 2। भारत ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को खो दिया है। कप्तान रोहित शर्मा 29 रन बनाकर 28 गेंदों में वापस जा चुके। पेविलियन लहिरू कुमारा का वो विकेट बने और उसके बाद दूसरा विकेट जो गिरा 80 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल के रूप में, जो 33 रन बनाकर एम्बुल्डेनिया की गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। 49 गेंदों में 5 चौके लगाए उन्होंने। इस वक्त क्रीज पर मौजूद है पूर्व कप्तान विराट कोहली, जो 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 22 गेंदों में एक चौके की बदौलत, और हनुमा विहारी जो 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तीन चौके लगाए उन्होंने। 59 गेंदें खेले उन्होंने। और आपको बता दें कि जो दो सफल गेंदबाज है श्रीलंका के, वो हैं लहिरू कुमारा और लसित एम्बुल्डेनिया। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, कैसा लगा आपको पहला सेशन? आई थिंक पहला सेशन सही था इन द सेंस दैट इंडिया स्टार्टेड वेल, मगर हम जब पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में चंदेश कि व्हेन बैट्समैन गेट स्टार्ट्स दे नीड टू बिल्ड ऑन दैट। और आज हमने वही देखा कि ओपनर्स को स्टार्ट मिली, अपना कैप्टन वाज प्लेइंग वेल, but then he got pulled into that trap. He loves the pull shot. He scored lots of runs. Pull shot पे उसने बहुत सारे runs बनाए हैं। हम as analysts, as दर्शक, we always love to see him play the pull shot. मगर उसी temptation में आज उसने अपना wicket खो बैठे, which was a huge wicket for Sri Lanka. And then Mayank Agarwal as well, who we know can play the big innings. एक बार आप set हो गए, you've gone through the first hour of play on the first day of a test match. You are expected then as an opener to go and score big. उसने वो नहीं कर पाए, and credit needs to be given to the Sri Lankan bowlers कि they stuck to their guns even though India were playing well. और इसी वजह से they managed to pick up those two very crucial wickets. So I think though it's in favor of India having scored more than 100 odd runs, 109 for 2 है India, but at the same time I think Sri Lanka will be happy that they've taken two very important wickets in the morning. बिल्कुल सही कहा आपने। श्रीलंका ने 2 बड़े विकेट निकाले हैं, दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया है, कप्तान रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल। और मयंक ने 33 बनाया, रोहित ने 29 बनाया। 52 रनों की साझेदारी हुई सलामी जोड़ी। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता। जब दोनों साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतिक, ऐसा लग रहा था कि कोई परेशानी नहीं हो रही। पहले आधे घंटे में सुरंगा लकमाल ने कुछ अच्छी लाइनें डाली, पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो विकेट निकाल पाएंगे। और विश्व फर्नांडो ने भी उतना कोई प्रभाव नहीं डाला। वो तो जब लहिरू कुमारा आए, उन्होंने अपनी गति से दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान किया। हाँ, and that's exactly where I'm saying that कि Sri Lankan bowlers need to be given the credit. वो लोग initially कुछ inroads नहीं कर रहे थे, अपना line and length maintain कर रहे थे, so they stuck to their plans. ऐसे कुछ वो लोगों ने कोशिश नहीं की which is expansive, which is different. They basically played on the aspect कि pitch अच्छा है, first day का pitch है, 2 सलामी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, so all they tried to do was pitch it in the right areas. सही जगह पे वो बॉल डालें, let the ball do or the pitch do whatever it can, and then wait for the opposition, which is the Indian openers, to then make that mistake, which is what they did. And Indian openers ने जब वो mistake किए, 2 गलती किए, दोनों में out हो गए. So and that was to Sri Lanka's credit, Sri Lankan bowlers' credit, that they managed to pick that up based on just disciplined bowling. बिल्कुल। और दो जो सफल गेंदबाज थे श्रीलंका के, एक थे लहिरू कुमारा, दूसरे थे लसित एम्बुल्डेनिया। लहिरू कुमारा को हमने हाल ही में T20 श्रृंखला में देखा था। लसित एम्बुल्डेनिया पिछले साल घर पे उन्होंने इंग्लैंड के सामने बढ़िया गेंदबाजी की, और उनके बारे में हमने काफी सुना था। इन दोनों गेंदबाजों ने आप पर प्रभाव डाला? हाँ, डाला, because when it comes to the spinner, when Embuldenia bowls, he is always seems to be bowling to a plan. वो कुछ ज्यादा कोशिश नहीं करते, वो ज्यादा इन्वेंटिव नहीं होते। Early days in his career as well, so वो line and length में बॉल पे मयंक अग्रवाल को आउट किया, that was a classic spinner's delivery. Held its line, went straight through. Mayank just played down the wrong line, and he was out. आप अगर कुमारा की बात करें,
he's always shown that heart of a fast bowler when he comes in and he puts in that effort. वो shoulder इस्तेमाल करेंगे, wicket से अगर कुछ ना मिले तो he will try and extract something from that wicket. And this is exactly what he tried to do. He tempted Rohit with a few short deliveries, with a few shots that Rohit could have pulled. Rohit Sharma loves the pull shot. He fell into that temptation, miscued one, and the result was that the bowler has a wicket to his name, that too of the Indian captain. So I think the bowlers have done their bit. The onus now stays in the second part. Ki how much can India, the two batsmen, Bihari and Kohli, who are both very, very capable batsmen. We know about Kohli, of course, and Bihari as well. How do they put the onus back on Sri Lanka by attacking the batsmen? The second half, दिन का चंद्रेश आपको पता है ये दिन का जो second half होगा, first day का second session, it's probably one of the best times to bat. कि wicket आसान थोड़ा आसान हो जाएगा. The sun is out. Bowlers will be rotated by the captain, by the opposition captain. So as batsmen, it's the perfect time to basically convert that start that you've got, and both of them have got starts now. कि उसको आप convert करें into something big. And Kohli, हम लोग pre-match में बात किए, he will obviously want to turn a special match like this into something really good. बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको बता दें कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं हनुमा विहारी और विराट कोहली, और दोनों ने मिलकर अब तक 29 रन जोड़े हैं इस तीसरे विकेट के लिए। हनुमा विहारी पहली बार नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं भारत के लिए। चेतेश्वर पुजारा को, जैसे आप सबको पता है, श्रृंखला के लिए ड्रॉप किया गया है, जिनके रहाणे को ड्रॉप किया गया है। उन दोनों की जगह हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं उनकी जगह पर, और ये साझेदारी काफी क्रूशियल है। विराट कोहली इस वक्त अपने 100वें टेस्ट मैच में 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 23 रन और चाहिए उनको 8,000 रन पार करने के लिए टेस्ट क्रिकेट में। ये बहुत ही बड़ा एक कीर्तिमान है। और 15 रन 23 रन, तो क्या ये उनको उस तरह से मेरे ख्याल से अभी एक पड़ाव बनाते जाना चाहिए। 23 रन होगा तो 100 तो 8,000 रन होगा, और उससे ज्यादा कुछ बनाए, मतलब 23 के बाद बनाए 12 रन और बनाए तो 50 हो जाएगा। 50 के बाद 75, उसके बाद 90, फिर 100। तो 100 की तरफ जाना है तो तुम्हें उन्हें उस तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना पड़ेगा। और हम लोग कोहली की बैटिंग इतने सालों से जो देखते आए हैं, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लियर। एक, वो बहुत मेथोडिकली प्लान करते हैं उसकी इनिंग्स, कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, किस बॉल को छोड़ना है, किस बॉल से खेलना है, किस पे स्कोरिंग शॉट मारनी है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट he has never really played or chased records or played for or chased records. So इसका जो ये 8,000 रन का एक milestone सामने आ रहा है, I don't think he's going to be too bothered about that. The fact that he wants to score big, क्योंकि उसने 2019 का नवंबर के बाद कोई international century नहीं मारा, that will be at the back of his mind, and for that maybe he'll take it in phases. एक 5 ओवर का स्लॉट हो, then a 10 ओवर का स्लॉट हो, इस 5 ओवर में 10-20 रन बनाए, जो भी हो, प्ले इट आउट इन फेजेस। फर्स्ट हाफ आफ्टर लंच वो पहले आवर में टिके रहें, और मे बी 1 घंटे में आप 30 या 40 रन ही बनाए, मगर आप टिके रहें, गेट सेट, गेट योरसेल्फ इनटू द ग्रूव ऑफ बैटिंग इन दिस पिच, सो दैट आफ्टर दैट व्हेन द बॉलर्स स्टार्ट टायरिंग एज वेल, आप उसका एडवांटेज ले सकते। एंड लाइक कोहली इज वेरी वेरी गुड एट इट, ही विल नो हाउ टू मैनिपुलेट the game situation, the mind situation, the mind play with the bowlers, and then capitalize on it. So I think if he plays the way we know him to play, कुछ special party हम देख सकते हैं कोहली से। ऋतिक, मैं एक बात से थोड़ा परेशान जरूर हूँ कि कप्तान रोहित शर्मा जो है लगातार फेल होते आ रहे हैं। मतलब उन्होंने आज भी सिर्फ 29 रन बनाए, और वो एक फॉर्म बल्लेबाज थे टेस्ट क्रिकेट में खासकर। तो क्या आप परेशान हैं उनके फॉर्म से, क्योंकि काफी वक्त से रन नहीं बना उनके बल्ले से? Not really, Chandresh. International players, especially जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन जैसे स्टार्स हैं, established, recognized, quality players, इनका lean patch तो सबका ही चलता रहता है. So lean patches can come and go. But the strength of these players is कि वो lean patch से वो लोग आगे आएंगे, and they will come out stronger. And we've seen it time and time again across the world. International players, not just Indian players, right? So I honestly don't feel that there is anything to worry about. Rohit Sharma has always loved the responsibility of captaincy. Now that he's captain of Team India and tests also, I think that will help him to perform better.
It's a matter of one good long innings for him to get back on track. बिल्कुल और आपको बता दें लंच टाइम चल रहा है इस वक्त आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में भारत बनाम श्रीलंका ये पहला टेस्ट मैच है पहले दिन का खेल पहला सेशन समाप्त हो चुका है भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था लंच टाइम पर इस वक्त भारत का स्कोर है 109 दो विकेट के नुकसान पे हो रहा है इस वक्त और भारत यहाँ पर अपने दो सलामी बल्लेबाज को खो चुका है मयंक अग्रवाल 33 रन बनाकर रोहित शर्मा 29 रन बनाकर दोनों पवेलियन वापस जा चुके हैं हनुमा विहारी 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दो जो सफल गेंदबाज है श्रीलंका के वो है लहिरू कुमारा और लसिथ एम्बुल्डेनिया और श्रीलंका की बात करें जहां तक आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारे विकल्प इस्तेमाल किए उन्होंने अब तक जो गेंदबाज इस्तेमाल किए मैं बता देता हूं सुरंगा लकमल 6 ओवर 1 मीडियम 21 रन कोई विकेट नहीं विश्व फर्नांडो 5 ओवर 35 रन कोई विकेट नहीं लहिरू कुमारा 6 ओवर 29 रन 1 विकेट लसिथ एम्बुल्डेनिया 7 ओवर 19 रन 1 विकेट और धनंजय डिसिल्वा 2 ओवर 5 रन कोई विकेट नहीं आप श्रीलंका की गेंदबाजी आक्रमण को किस तरह से देखते हैं It's a bit lacking on experience. आप अगर मैं अगर honestly बताऊं, and like I said at the pre-match show as well, it's not easy when you come into India and you start bowling on fairly relatively flat pitches. कि आपका फास्ट बॉलर आके immediately they'll make an impact. ऐसी भी नहीं है कि एक पीक विंटर में है कि ओवरकास्ट कंडीशंस है बॉल थोड़ा स्विंग होगी और उतना कुछ खास पिच से या ऑफ द एयर भी नहीं मिल रहा है बॉल्स. So I think they've tried to maintain their line and length and stay focused on their plans. They've gone for runs and the worrying factor is that if you can't take wickets, अगर आप टेस्ट मैच में initially, especially start of the match, आप अगर wickets नहीं लेते, then at least you should have bowlers who can contain the batsman so that it puts pressure on the batsman and try and take out a wicket. Though they've taken 2 wickets, I think majority of the bowlers ने वो किया नहीं. If you look at Fernando, 5 ओवर में अगर वो 35 रन दिए हैं, that's 7 runs an over. In a test, that's massive. In any format, that's massive. So more so in tests. So these are the areas where I think they need to pull back and control. कि at least वो control maintain करे. हाथ से उतना जल्दी runs नहीं जाने दे to the Indian batsmen. Indian batsmen are adept at playing in these conditions and they will score. Having said that, it will be interesting to see जब श्रीलंका बैट करेगा बाद में चंद्रेश कल हो या परसों जब भी हो. How will the Indian initial fast bowlers, how will the Indian seamers initially exploit the wicket before it gets hot? Of course, the pitch will be slightly different day too, but that will be an interesting mix to see as well. बिल्कुल और आपको बता दें कि ये श्रीलंका का 300वां टेस्ट मैच है और इस टेस्ट मैच में अभी भी अश्विन जो रविचंद्रन अश्विन है वो 429 विकेट पर है उन्हें कपिल देव के टेस्ट विकेट टैली के आगे जाने में अभी भी 5 विकेट रह गए हैं और तो यह हर लिहाज से ये बढ़िया एक मौका है सभी खिलाड़ियों के लिए ये अश्विन के लिए भारत के सरजमीन पर ये 50वां लगातार टेस्ट मैच है तो एक तारीखी टेस्ट मैच है ये हर लिहाज से और इसलिए हम देख रहे हैं कि काफी जो उत्सुकता है इस टेस्ट मैच को लेकर हम सब में है इसलिए हम आपके साथ इस मंच पर जुड़े हुए हैं ये जो 100वां टेस्ट मैच है विराट का ऋतिक क्या ये जो मोमेंट है क्या ये उनके लिए एक वरदान के तौर पे हो सकता है क्योंकि वो इससे अपने आप को एक ऊर्जा दे सके और बढ़िया बल्लेबाजी कर सके और अपने शतक की तरफ जा सके I mean, I think it's a great inspiration for him taking this match into consideration. विराट कोहली हम लोग ने देखे हैं for years, उसको कभी inspiration की कमी नहीं है when he plays for Team India. He's always been very, very passionate about playing for Team India from his under-19 days itself, right? Not just now. But the fact कि आप 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हो, इंडिया में खेल रहे हो, आपसे बहुत सारे उम्मीद है दर्शकों की, फैंस की, अपनी टीम से कि आप heavily score kare, go back to your run making form which you are known for. These are all added elements which I'm sure will push him internally even more. The 100th test match mein 100 banane bahut few players have done it. Very few players have done it. Right? Ricky Ponting comes to mind immediately that he had done it. There were a few others. So it's a landmark element in itself. It's quite a task to do that and then get back into form. ताकि उसके बाद you springboard from that
with that sort of form moving forward in other games. That I think will be vital. And कोहली being कोहली, हम लोग जैसे कोहली द बैट्समैन को जानते हैं, if he puts his mind in, वो अगर सेट हो जाए आज की सेकंड सेशन में, तब तो हमें कुछ शानदार बैटिंग देखने को मिल सकता है। हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं, हम सब उत्सुकता से उसी बात का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये लंच टाइम शो है, पहले दिन का खेल अब तक लंच टाइम पर पहुंचे हम। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। लंच टाइम तक पहले टेस्ट मैच में भारत 109 2 विकेट के नुकसान पर, और भारत के दो बल्लेबाज इस वक्त जो क्रीज पर मौजूद है वो है हनुमा विहारी, जो 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 59 गेंदों में, और उनके साथ हैं पूर्व कप्तान विराट कोहली। अपने 100वें टेस्ट मैच में 15 रन बनाकर 22 गेंदों में एक चौका लगाया उन्होंने, और अब तक इस जोड़ी ने जोड़ लिए 29 रन, और काफी तेजी से रन बना लिए हैं इन्होंने। और उसके पहले दो जो सलामी बल्लेबाज है, कप्तान रोहित शर्मा 29 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, और मयंक अग्रवाल 33 रन बनाकर आउट हुए। 109 पे 2 है भारत। 26 ओवर का खेल हो चुका है, और हनुमा विहारी के लिए भी यह टेस्ट मैच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर पे वो काफी वक्त के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में, और एक बड़े नाम को वो बड़े नाम के जगह इस टेस्ट श्रृंखला में खेल रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा। तो उनके जगह पे आके बल्लेबाजी करना और रन बनाना, उन पर भी दबाव होगा। दबाव तो डेफिनेटली होगा, एंड होपफुली ही राइजेस टू दैट चैलेंज, क्योंकि जब दबाव और प्रेशर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज चंदेश, एज यू नो। कुछ उस प्रेशर के अंडर गिर जाते हैं, दे फॉल अंडर दैट प्रेशर, सम राइज टू दैट चैलेंज। हनुमा विहारी अभी तक जैसे बैटिंग किए हैं, he's obviously relishing the challenge of being in number 3 for the first time for playing for Team India in tests. और अगर वो इसको एक 50 में भी convert करे initially, then with Virat Kohli on the other side, he will be pushed to do more. और एक बार आप ऐसे opportunity लेके आप अगर score सही तरीके से करें, we've spoken about this अपना digital tool sports platform पे पहले भी, कि आपको opportunity जब दिया जाता है, as long as you make the most of that opportunity, it should be a state कि कोई आपको उसके बाद ड्रॉप नहीं कर पाए। And that's exactly how Shreyas Iyer is also in the team, because in the last season in India he had scored his 100 on his debut, तो उसको ड्रॉप करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। So he is now in place of Ajinkya Rahane, who has also been an established player for so many years for India. So ये opportunities जो youngsters को आते हैं, उनको ये opportunities grasp करनी है और ऐसे प्रूव करनी है कि ताकि वो आप ऐसे सिचुएशन में ले जाए कि आप उसे ड्रॉप ही नहीं कर पाए। And that's exactly what should be Vihari's target. बिल्कुल, विहारी और श्रेयस अय्यर दोनों के लिए ये टेस्ट श्रृंखला और ये टेस्ट मैच और ये टेस्ट पारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है उस लिहाज से, क्योंकि दो बड़े नामों के जगह उनको मौका दिया जा रहा है इस टेस्ट श्रृंखला में और इस टेस्ट मैच में। और भारत ने आज जो जब 11 अनाउंस किया अपना, उसमें 3 स्पिनर का समावेश किया, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जयंत यादव, और सिर्फ 2 तेज गेंदबाज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। तो अपने जो 3 जो स्पिन गेंदबाज हैं उन पर दबाव है, 2 जो तेज गेंदबाज है, जो प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, उनके ऊपर भी वो बहुत ज्यादा एक बोझ डाल रहे हैं, जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिनका देखना पड़ेगा किस तरह से दोनों तेज गेंदबाज उस जिम्मेदारी में खरा उतरते हैं। आपको बता दें कि ये पहला टेस्ट मैच है, दूसरा टेस्ट मैच दिन रात का टेस्ट मैच होगा, और वो होगा बेंगलोर में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और ये पहला टेस्ट मैच जो हो रहा है वो IS बिंद्रा स्टेडियम में हो रहा है, मोहाली में। आप हमारे साथ जुड़े हैं डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर, और हम बात कर रहे हैं लंच टाइम शो पे, जो स्कोर है इस वक्त 109 पे 2। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। ऋतिक, जल्दी से जाते जाते बता दें कि इस दूसरे सत्र में आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी अपेक्षा ये है कि विराट कोहली और विहारी एक अच्छी पारी खेलें दोनों, कि अपने जो करंट स्टार्ट्स मिले हैं उसको अच्छी तरह कन्वर्ट करें। इफ एट ऑल विकेट्स गिरे तो आइडियली 1 से 2 विकेट से ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए। बाय द टाइम वी आर एट टी, इंडिया शुड बी एटलीस्ट अराउंड 200-220 फॉर द लॉस ऑफ मे बी 3 विकेट्स मैक्स। तब इट विल सेट द प्लेटफॉर्म रियली वेल कि इंडिया का लास्ट जो सेशन होगा दिन में, then they can go and play a bit more freely and be a bit more aggressive to try and put up at least 300 plus on day one, which will then
set up the test really nicely, क्योंकि इंडिया ने पहले बैटिंग इसलिए ली है प्राइमरली कि वो एक ही बार बैट करे, substantial run बनाए, and then you put Sri Lanka under pressure for the next 3 days, right? So to do that, day one has to go really really well. It has gone so far, मगर अभी ये lunch session बहुत बहुत crucial होगा. As long as India do not become overconfident कि हाँ ठीक है bowling से उतना भी कुछ खास नहीं है, we can score. The moment they become complacent or overconfident, they might actually lose wickets. So we have to be careful about that. As long as they're careful with that and they build the innings properly, I think it's on the cards to have a very, very good afternoon session for India. बिल्कुल श्रीलंका को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि उनके कप्तान और उनकी टीम इन्होंने काफी वक्त से टेस्ट क्रिकेट में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। साउथ अफ्रीका में टेस्ट श्रृंखला जीता है, इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीता है। आपको बता दें कि भारत ने कभी टेस्ट श्रृंखला साउथ अफ्रीका में नहीं जीता है, इसी श्रीलंकन टीम ने जीती थी 2-3 साल पहले साउथ अफ्रीका में, और उसके अलावा इंग्लैंड में भी टेस्ट श्रृंखला जीती है ये टीम। तो ये टीम कुछ कमाल कर सकती है, तो भारत को इन्हें कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। और जैसे ऋतिक ने कहा कि कंप्लेसेंट और ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए भारत को यहाँ पर इस पहले टेस्ट मैच में या इस पूरे श्रृंखला में, दोनों टेस्ट मैच में। चलिए, भोजन काल का अवकाश अब बिल्कुल बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। टेस्ट मैच का मजा अब वापस एक 8-10 मिनट में वापस शुरू हो जाएगा टेस्ट मैच का खेल, और विराट कोहली और हनुमा विहारी एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे। हम आपके सामने नजर आएंगे टी टाइम शो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम आपके साथ टी टाइम शो में जुड़ेंगे और एक बार फिर आंकलन करेंगे कि लंच से टी के बीच में भारत का सत्र कैसा रहा। हमें दीजिए इजाजत। ऋतिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टी टाइम पर आपके साथ फिर जुड़ेंगे और इसी मंच पर जिसका नाम है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स, चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल पर खासकर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और टी टाइम पर हम मुलाकात करेंगे 2:10 को। थैंक यू।